किस प्रकार अंगद ने रावण के अहंकार को चूर चूर कर दिया। जय श्री राम। मेरा नाम है पंडित विकास शरण मिश्रा। आप देख रहे हैं श्री राम कथा। तो आज की कथा में हम पढ़ने वाले हैं किस प्रकार युवराज अंगद ने रावण की सभा में उसी के सम्मुख उसके अहंकार को चूर चूर कर दिया। तो आइए कथा प्रारंभ करते हैं। ओम हनुमते नमः स्वाहा। एहि बदि बेगी सुबट सुबधा बहु खाहु भालु कपि जहतः पावहु मरकट करहु बहु महि जाए जिए धरहु तापस दो भाई। रावण फिर बोला, इसे मारकर सब योद्धा तुरंत दौड़ो और जहाँ कहीं रीछ वानरों को पाओ वहीं खा डालो, पृथ्वी को बंदरों रहित कर दो और जाकर दोनों तपस्वी भाइयों राम और लक्ष्मण को जीते जी पकड़ लो। पुनि सकोप बुले जब राजा गाल बजाव तो नहीं लाजा मरोगर काटी निरज कुल घाती बल बिलो के बेहरत नहीं छाती। रावण के एक कुप भरे वचन सुनकर युवराज अंगद क्रोधित होकर बोले, हे दुष्ट रावण, तुझे गाल बजाते लाज नहीं आती? अरे निर्लज कुल नाशक, गला काट कर आत्महत्या करके मर जा। मेरा बल देखकर भी क्या तेरी छाती नहीं फटती है? रे त्रियचोर कुमार गामी खलमल राशि मंदमति कामी सन्यपात जलपसि दुर्बाधा भयसि काल बस खल मनु ज्यादा। अरे स्त्री के चोर, अरे कुमार्ग पर चलने वाले, अरे दुष्ट पापी राशि, मंद बुद्धि और कामी, तू सन्निपात में क्या दुर्वचन बक रहा है? अरे दुष्ट राक्षस, तू काल के वश में हो गया है। या को फल पा वही गो आगे बानर भालू चपेटन लागे राम मनुज बोलत असबानी गिरही न तव रसना अभिमानी। इस फल का तू आगे वानर और भालुओं के चपेटे जाने पर लगेगा। श्री राम मनुष्य हैं, ऐसे वचन बोलते ही अरे अभिमानी, तेरी जीभें कट क्यों नहीं गई? गिरहे रचना संशय नाही श्रीन समेत समर महिमा ही। इसमें संदेह नहीं है कि तेरी जीभ अकेले नहीं वरन सिरों के साथ रणभूमि में गिरेगी। सो नर क्यों दस कंध बली बध्यो जी ही एक सर बीसहु लोचन अंध दिग तव जन्म कुजाती जड़। अर्थात रे दसकंद, जिसने एक ही बाण से बाली को मार डाला वह मनुष्य कैसे हो सकता है? अरे कुजाति, अरे जड़ बुद्धि रावण, 20 आंखें होने पर भी तू अंधे के समान है और तेरे जन्म पर धिक्कार है। तब सोनित की प्यास तृष्टि राम सायक निकर तजम तो ही तेहि त्रास कटु जलपक निसीचर अधम। श्री रामचंद्र जी के बाण समूह तेरे रक्त की प्यास के लिए प्यासे हैं, वे प्यासे ही रहकर जाएंगे। इस डर से अरे कड़वी बकवाद कहने वाले नीच रावण, मैं तुझे छोड़ता हूँ। मैं तव दसन तोरि बिलायक आयस मोहि न दीन रघुनायक असिरिस हो ही दव मुख तोरे लंका कहीं समुद्र महाबोरो। मैं तेरे दांत तोड़ने में समर्थ हूँ, परंतु क्या करूँ, श्री रामचंद्र जी ने मुझे आज्ञा नहीं दी। ऐसा क्रोध आता है कि तेरे 10 मुंह तोड़ डालूं, तेरी लंका को पकड़कर समुद्र में डुबा दूं। गुलरी फल समान तव लंका बसहु मध्य तम जंतु असंका मैं बानर फाल खतबारा आय सुदीन न राम उदारा। तेरी लंका गूलर के फूल के समान है, तुम सब कीड़े उसके भीतर अज्ञानवश निडर होकर बस रहे हो। मैं बंदर हूँ, मुझे इस फल को खाते क्या देर थी, पर उदार कृपालु श्री रामचंद्र जी ने वैसी ही आज्ञा नहीं दी। और इस प्रकार युवराज अंगद ने ऐसे वचन कहकर रावण के सभा में उसके सभी दरबारियों के सम्मुख उसके अहंकार को चूर चूर कर दिया। तत्पश्चात युवराज अंगद कहते हैं, जुगति सुनत रावण मुस्काई मूड सिकई कह बहु झुटलाई बाली न कबहु गाल असमारा मिले तपस्न में भय से लगबारा। अंगद की युक्ति सुनकर रावण मुस्कुराया और बोला, अरे मूर्ख बालक, बहुत झूठ बोलना तूने कहाँ से सीखा? बाली ने तो कभी ऐसा गाल नहीं मारा। जान पड़ता है तू तपस्वियों से मिलकर लबार हो गया है। साच्यो मैं लबार भुज बीहा जो न उपार्यो तो 10 दिजीहा समझे राम प्रताप कपि कोपा सभा माजपन करि पद रूपा। अंगद ने कहा, अरे 20 भुज वाले, यदि तेरी 10 जीभों में मैंने उखाड़ नहीं डाली तो सचमुच मैं लबा रही हूँ।
श्री रामचंद्र जी के प्रताप को समझकर स्मरण करके अंगद क्रोधित हो उठे और उन्होंने रावण की सभा में प्रण करके दृढ़ता के साथ अपना पैर रूप दिया। जो मम चरण सकहीं सठ ठारी, फिर ही राम सीता मैं हारी, सुनो सुबट सब कह दस सीसा, पद गही धरनि पछारहूँ कीसा। और कहा, अरे मूर्ख, यदि तू मेरा चरण हटा सके तो श्री रामचंद्र जी लौट जाएंगे, मैं सीता जी को हार गया ऐसा मान लूंगा। रावण ने कहा, हे सब वीरों सुनो, पैर पकड़कर इस बंदर को पृथ्वी पर पछाड़ दो। इस प्रकार अंगद ने रावण की सभा में अपना पैर जमा लिया, जिसको अंगद का पैर भी कहा जाता है। इंद्रजीत अकादिक बलवाना, हर्षि उठे जह तह भट नाना, झपटे करी बल विपुल उपाय, पद नटरई बैठे सिरुनाई। इंद्रजीत, मेघनाथ आदि अनेक बलवान योद्धा जहाँ तहाँ हर्षित हो उठे, वे पूरे बल से बहुत से उपाय करके झपटते हैं, पर पैर टलता नहीं। तब सिर नीचा करके सभी अपने अपने स्थान पर जा बैठते हैं। पुनि उठी झपटहि सुर अराती, टरे न कीस चरण एहि भांति, पुरुष कुजोगी जेमी उर्गारी, मोह बिटप नहीं सकहि उपारी। काकभूषुंडी जी कहते हैं, वे देवताओं के शत्रु राक्षस फिर उठकर झपटते हैं, परंतु हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, अंगद का चरण उनसे वैसे ही नहीं टलता जैसे कोई योगी विषयी पुरुष मोह रूपी वृक्ष को नहीं उखाड़ सकते। कोटिन मेघनाथ सम सुबट उठे हर्षाई, झपटे टरे न कपि चरण, पुन बैठे सिरुनाई। अर्थात करोड़ों वीर योद्धा जो बल में मेघनाथ के समान थे, हर्षित तो उठे, वे बार बार झपटते हैं, परंतु वे वानर चरण नहीं उठता, तब लज्जा के मारे अपना सिर नवाकर बैठ जाते हैं। भूमि न छाड़त करन कपि, भूमि न छाड़त कपि चरण, देखत रिपु मद भाग, कोटि विप्रते संत कर, मन जिमि नीति न त्याग। जैसे करोड़ों विप्र विघ्न आने पर भी संतों का मन नीति को नहीं छोड़ता, वैसे ही वानर युवराज अंगद का चरण पृथ्वी को नहीं छोड़ता। यह देखकर शत्रु रावण का मद अर्थात घमंड और अहंकार पूरी सभा में चूर चूर हो गया। और तब युवराज अंगद कहते हैं, हे दुष्ट रावण, क्या तेरी सभा में इतने ही बलवान वीर हैं जो एक मेरे जैसे तुच्छ वानर के चरण को पृथ्वी से नहीं उठा सकते, और तू प्रभु श्री राम के चरणों में जाकर के उनको सिर नवा ले, वे तेरे को क्षमा कर देंगे, और तू उनको मारने की सोच रखता है। और इस प्रकार युवराज अंगद ने रावण के अहंकार को चूर करके उसका अभिमान नष्ट कर डाला। आगे की कहानी हम पढ़ेंगे अपनी अगली कथा में। जय श्री राम। अगर आपको ये कथा समझ में आ रही हो और पसंद आ रही हो और आप इस कथा को आगे स्मरण करना चाहते हैं और अपने दिन को पावन करना चाहते हैं, तो मेरी श्री राम चैनल कथा को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। जय श्री राम।